दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर रंजन कुमार इग्नू में उपनिदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ दूरस्थ शिक्षा के बारे में और खासकर इग्नू के बारे में कुछ बात करने के लिए। आप सब जानते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के तुरंत बाद हमारे जो सरकारें थी उनके ऊपर एक बार एक बड़ा सा जो है दायित्व का बोझ आ पड़ा। माली हालत हमारी ठीक थी नहीं। हर क्षेत्र में जो है हमें पैसे की ज़रूरत थी, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो या शिक्षा के लिए हो। शिक्षा पैसे पर्याप्त थे नहीं कि हम इतना बड़े ढांचागत जो है हम परिवर्तन कर सकें, इतने बड़े स्तर पे हम आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था कर सकें। तो फिर कैसे कैसे हमारी सरकारों ने जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ताकि जो है कम संसाधनों में हम कैसे इन सुविधाओं को अपने सम्मानित नागरिकों के पास पहुंचा सकें। वैसे ही एक चैलेंज हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आ पड़ा। जैसा मैंने कहा कि ढांचागत संरचना जो है हमारे पास पुअर था, स्कूल कॉलेजेस की संख्या हमारे पास कम थी, अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो फिर कैसे, या तो हम जो अध्ययन नहीं कर सकते थे, हम स्कूल कॉलेजेस में जो नहीं आ सकते थे उनको शिक्षा से हम वंचित कर दे, और नहीं तो हमें कोई ना कोई दूसरी व्यवस्था करनी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद यह महसूस किया गया कि औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेजेस में दी जाती है वैसे ही कुछ न कुछ अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग जो स्कूल कॉलेजेस में जिन्हें स्थान नहीं मिल पाता, जिनका नामांकन नहीं हो पाता, वे जो है किसी न किसी रूप में अपनी शिक्षा को सतत जारी रख सकें, पढ़ सकें, नामांकन ले सकें और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें। इस प्रक्रिया में सरकार ने कई एक कमेटियां बनाई कि इसको कैसे जो है अध्ययन करने के लिए कि इसका कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। वैसे ही कई एक कमेटी बनी, जैसे हमारे प्रथम जो है शिक्षा से जुड़े हुए जो नेतृत्व था, नेता थे, डॉक्टर श्रीमाली ने इस पे अध्ययन किया। बाद में कोठारी कमीशन बैठी, कोठारी कमीशन ने भी इस पे अध्ययन किया और तमाम लोगों ने ये जाहिर करी कि हमें औपचारिक शिक्षा के समानांतर अनौपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। और इस क्षेत्र में सबसे पहला कदम जो है उठाने के लिए जो है इसकी जिम्मेवारी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी गई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पत्राचार के माध्यम से वैसे छात्र जो छात्र औपचारिक कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में नामांकन नहीं ले पाते, उनके लिए व्यवस्था की जाए। फिर जो है आगे ये महसूस किया गया कि वो पत्राचार ही है। पत्राचार के माध्यम से सिर्फ जो है हम पाठ्यक्रम जो है पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के यहाँ भेज देते थे, लेकिन उनको अगर कोई डाउट हो, संदेह हो उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने में, तो उसके समाधान की कोई व्यवस्था नहीं थी। इंटरेक्शन का कोई पॉइंट नहीं था। कुछ सीमित स्तर पे कंटैक्ट प्रोग्राम्स की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। परिणाम हुआ कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो विद्यार्थी उसमें नामांकन लेकर के पढ़ाई करते थे और जो अपना कार्यक्रम पूरा करते थे, उनकी डिग्री की गुणवत्ता संदेहास्पद होती थी
और वो उसको वह मान्यता नहीं मिलती थी जो फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा प्राप्त डिग्री की थी। अब इस गैप को दूर करने के लिए सुधार की जरूरत थी दूरस्थ शिक्षा में। फिर जो है यह महसूस किया गया कि अच्छा, दूसरी एक और परेशानी थी उसमें, मैं बताता चलूँ आपको कि वो जो जो छात्र दूरस्थ शिक्षा में नामांकन लेते थे, पत्राचार शिक्षा में जो नामांकन लेते थे, वो शिक्षा की जो टाइम टेबल था वो वही होता था जो औपचारिक विश्वविद्यालय के जो है या कॉलेजेस के जो टाइम टेबल होते थे। यानी अगर वो उस शुरू में तो ये हमारे बीए और एमए के प्रोग्राम्स जो है 2 ही साल के हुआ करते थे, तो वो 2 साल पत्राचार में एडमिशन ले या नियमित कॉलेजेस में एडमिशन ले, व्यवस्था के तहत अपना नामांकन कराए, दोनों ही को जो है 2 ही साल में जो है ग्रेजुएशन पूरा करना होता था या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना होता था जो है। और आप जानते हैं कि जो फॉर्मल सिस्टम में जो जाते थे, जो नियमित संस्थाओं में जो नियमित विद्यार्थी जाते थे, वो तो होल टाइमर होते थे, उनकी पढ़ाई जो है ही के समर्पित थे वो जो है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो विद्यार्थी जो थे, जो पत्राचार के माध्यम से शिक्षा जो ग्रहण कर रहे थे, वो उनका प्रोफाइल जो है बहुत हेट्रोजेनस था, उसमें बहुत विभिन्नता थी। कोई ज़्यादा उम्र के थे, कोई कम उम्र के थे, कोई एम्प्लॉयड था, कोई अनएम्प्लॉयड था, कुछ हाउस वाइफ्स थे, सबको समय की कमी होती थी और उनको परेशानी होती थी। यानी वो नामांकन लेते थे लेकिन अपना अध्ययन जो है वो पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें डिग्री नहीं मिल पाती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सोचा गया कि क्यों ना जो है हम दूरस्थ शिक्षा को भी इस तरह से गुणवत्तापूर्ण बनाएं ताकि इनके द्वारा हासिल किए हुए डिग्री की मान्यता का स्तर वही हो जो नियमित रूप से स्कूल और कॉलेजों में जाकर के जो विद्यार्थी उपाधि हासिल करते हैं उसके समकक्ष मानी जाए। फिर जो है जिसको हम कहते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग कहिए, पहले तो अगर मैं परिभाषा के संदर्भ में देखूं तो उसको पत्राचार शिक्षा कहा जाता था, तो बाद में जो है ये दूरस्थ शिक्षा जो है इसका नाम हुआ और दूरस्थ शिक्षा के तहत, इसके परिभाषा के तहत ये व्यवस्था की गई कि हम छात्रों को नामांकन करके सिर्फ बुक किताबें जो है अध्ययन सामग्री भेज करके जो है हम ये सोचें कि हमारी अब जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। जो है हमें यह देखना है कि जो भी छात्र जो है उसके 2 दायित्व दूरस्थ शिक्षा को दी गई कि हमें ये देखना है कि वह हर छात्र जो पढ़ना चाहता है और जिनका नामांकन स्कूल और कॉलेजेस में नहीं हो पा रहे हैं नियमित रूप से, वो जो है दूरस्थ शिक्षा की परिधि में आए। और हमें यह भी देखना है कि जो नामांकित हो छात्र हों उनको से हमारा संपर्क जो है, चाहे वो प्रशासनिक संपर्क हो या हमारा अकादमिक जो है संपर्क हो, वो उससे निरंतर बना रहे ताकि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले छात्रों को तो वहाँ शिक्षक उपलब्ध होते थे जो उनकी हर समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन जो दूरस्थ शिक्षा के जो विद्यार्थी होते थे वो गाँवों में दूर दूर रहते थे, वो स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते थे। तो ये हुआ कि नहीं, उनको वहाँ वो नहीं स्कूल कॉलेजेस जाएंगे बल्कि ये जो संस्था होगी दूरस्थ शिक्षा की संस्थाएं होगी वो उनके पास पहुँचेगी जो है और हर तरह से इंटरवेन करेगी, उनसे इंटरेक्शन का जो है कोशिश करेगी ताकि उनको हर तरह की सूचनाएं और जिसको हम विद्यार्थी सहायता कहते हैं उसको उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो प्रशासनिक हो या अकादमिक हो। और जो छात्र नामांकित हों उसमें से ज़्यादा लोग कोर्स को, अपने प्रोग्राम को जो है कंप्लीट करें और समाज में जो है सर उठा के जिएं और समाज निर्माण में जो है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे जाए। अब इस कड़ी में जो है आगे जो है भारत सरकार ने सोचा कि हम एक मानक स्थापित करने
की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी मूलतः जो है उसके मॉनिटरिंग या स्टैंडर्ड फिक्स करने की जिम्मेवारी यूजीसी को हुआ करती थी। फिर सोचा गया कि नहीं, एक अलग से संस्था हो जो दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है नियामक का काम जो है करे। अब इस फैसले के तहत जो है 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जो है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को ये जिम्मेवारी दी गई कि न केवल वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराएगा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, बल्कि दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपने मानक भी स्थापित करेंगे और हर राज्य को यह सहायता प्रदान करेंगे, सहयोग करेंगे कि हर राज्य अपने अपने लिए जो है अपने राज्य के जो है इस तरह के जो छात्र जो फॉर्मल सिस्टम में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो है राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो इन दायित्वों के साथ जो है इग्नू ने अपना कार्य प्रारंभ किया। आज लगभग इग्नू की जो आप कहें कि जन्म जो है 1985 में हुई और वो आज जो है वो लगभग 36 साल जो है पुरानी संस्था बनी हुई है। और उसने न केवल जो है विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए ऑफर करती आ रही है, बल्कि देश में जो है एक मानक स्थापित किया है और एक हस्ताक्षर के रूप में आज जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को जो है स्थापित किया हुआ है। जो है ये 36 वर्षों की ये अपने जीवन यात्रा में इग्नू ने न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल की। इसको कई एक बार जो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की उपाधि से नवाज चुकी है। हम जो है अभी कहें जो है 2021-22 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है, इसको हम नैक कहते हैं, ने इसको A++ की जो है ग्रेडिंग की है और मान्यता दी है। और कई एक क्षेत्र में हम अग्रगणी रहे हैं। आज के क्षेत्र में जो कई 1-2 बार जो है हमें सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय कैंपस का अवार्ड मिल चुका है। और नॉन टेक्निकल कैटेगरी के जो हमारे जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है, उसमें इनोवेशन के क्षेत्र में इग्नू को जो है अटल रैंकिंग के तहत जो है प्रथम पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। जो है आज मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं भी इग्नू में जो है लगभग 27-28 सालों से काम कर रहा हूँ, कि इस अपनी छोटी सी जीवन यात्रा में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो हम सबको जो है गर्वान्वित करती है। और मैं ये बताऊं कि सुखद लग रहा है आपसे ये शेयर करते हुए कि आज तक अपनी 36 वर्ष की जीवन यात्रा में इग्नू ने जो है 36 लाख उपाधियां जो है 36 लाख लोगों को विभिन्न स्तर की उपाधियां, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीजी डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट, इस तरह की डिग्रियां जो है अभी तक दे चुकी है। और आज भी जो है, आज के डेट में, एज ऑफ नाउ टुडे इटसेल्फ इग्नू में जो है लगभग 35 लाख छात्र नामांकित हैं। जो है 36 लाख को तो डिग्री दे चुकी है और 35 लाख नामांकित है। सॉरी, मुझे लगता है कि हमने 36,000 कह दी थी पहले जो है, और 35,000 छात्र नामांकित है। यानी कि हमारा परिवार जो है, अपने हम सहयोगियों और सबको छोड़ भी दें तो भी जो है विद्यार्थी परिवार हमारा जो है लगभग 70-71 लाख का है। जो है तो ऐसे विश्वविद्यालय में जो है मैं आप सबको जो है स्वागत करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं वो हर स्तर के का प्रोग्राम है। हमारे पास स्नातक स्तर के प्रोग्राम है, स्नातकोत्तर स्तर के प्रोग्राम है, यानी BA स्तर के हैं, MA स्तर के प्रोग्राम है, MSc हैं, BSc हैं, तमाम तरह के जो है प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है,
डिप्लोमा हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। यानी मैं यूँ कहूँ बिल्कुल जो आश्वस्त होकर के कहूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इग्नू में जो है हर लोगों के लिए किसी न किसी तरह का एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम, एक कोर्स जो है अवेलेबल है, उसमें आप नामांकन ले सकते हैं। अभी हमारा जो है नामांकन जारी है जनवरी 2022-23 के लिए, और आपसे जो है हमारा जो भी चाहते हैं, इच्छुक हैं पढ़ना, जो है न भी चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि जो इच्छुक हैं वो तो हमारे यहाँ नामांकन करें ही, और जो इच्छुक नहीं भी हैं उन्हें महसूस होता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्वालिफाइड हूँ, जो मैं नहीं महसूस करता, क्योंकि हमारा जो दूरस्थ शिक्षा है वो उसका मानना है कि हर आदमी को जो है अध्ययनशील होना चाहिए, जो है लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग हमारा जो इंडिविजुअल्स होंगे, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होंगे, तभी सोसाइटी लर्निंग होगी और डायनामिक होगी। तो हर आदमी को कुछ न कुछ जो है पढ़ाई करते रहना चाहिए। फिर भी अगर वो कुछ लोग जो नामांकन नहीं लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो दूसरों को जो है नामांकन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है, इग्नू का उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा का प्रजातंत्रीकरण है। यह है कि उच्च शिक्षा जो है अधिक से अधिक लोगों को, या यूँ कहिए कि उच्च हर लोगों के पास पहुंचाना है जो उच्च शिक्षा चाहते हैं। जो है तो जो विद्यार्थी, जो हमारे उम्मीदवार चाहते हैं कि हम नामांकन लें, उनके लिए सूचना है कि आप जो है 31 अभी तो 21 जनवरी जो है नामांकन की अंतिम तिथि है जनवरी 2022 के लिए, लेकिन आप जल्दी से जल्दी आप जो है आज नामांकन के लिए जो है आप इग्नू के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, प्रोस्पेक्टस में देखें कि आपके रुचि, आपकी आवश्यकता के अनुसार कौन सा कोर्सेस जो है वहाँ उपलब्ध है, उसमें नामांकन के लिए जो है आप इग्नू के फिर वेबसाइट पे जाएं, और जहाँ जो है समर्थ पोर्टल के थ्रू इग्नू में नामांकन होता है, वहाँ जो है नामांकन कराएं। जो है धन्यवाद।